Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning digestive system in anatomy and physiology. In my last lecture, we learned buccal cavity means oral cavity. Today we are learning salivary glands. Ideally, in the mucous membrane of our oral cavity, there are the many small glands. These are the salivary glands which secrete the saliva, means aqueous watery liquid into the oral cavity. That aqueous watery liquid is called the saliva. Okay. Now this salivary glands release the saliva, means watery liquid into the oral cavity. Okay. There are the small salivary glands which are present in our mucous membrane of the oral cavity, like the labial glands in the lips, buccal glands into the cheeks, palatal glands in the palates, and lingual glands in the tongue. But these glands secretions means saliva contribute the in very small quantity. हमारे माउथ के अंदर जो ओरल कैविटी है उसका जो म्यूकस है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी स्मॉल सी सलाइवरी ग्लैंड्स है, जैसे लेबियल ग्लैंड्स, बक्कल ग्लैंड, पैलेटल ग्लैंड्स एंड लिंगुअल ग्लैंड्स, ओके, आर present in the lips, cheeks and palates as well as into the tongue, okay, respectively. इनका जो सिक्रेशन होता है, जो वाटर सिक्रेशन होता है, वो सलाइवा फॉर्मेशन में हेल्प करता है. बट मोस्ट ऑफ द सलाइवा is secreted by the major salivary glands, okay, and there are the 3 pairs of salivary glands are present in our mouth, means in oral cavity. These 3 pairs of salivary glands are the parotid glands, the submandibular and sublingual glands. Okay, अब अपन पढ़ते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं, इनका पोजीशन कहां पर है, मींस हमारे ओरल कैविटी के अंदर ये कहां पर लोकेटेड है, और इनसे रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपन उसको हाईलाइट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज द पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड अमंग दीज ऑल 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स. जो ये सभी सलाइवरी ग्लैंड्स है, इन सब में सबसे बड़ी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, व्यू ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से अगर अपन देखें तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ओके, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज द पैरोटिड ग्लैंड एंड द लोकेशन ऑफ दिस पैरोटिड ग्लैंड इज इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर, मींस ईयर के इंफीरियर एंड एंटीरियर में प्रेजेंट होती है. ओके, मींस जो हमारा कान है उसकी इंफीरियर मींस नीचे की ओर, एंटीरियर मींस आगे की ओर. तो अपन देख सकते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड कहां पर होती है, ऑलमोस्ट इस लोकेशन पर ये प्रेजेंट होती है, कान के नीचे और कान के थोड़ा सा आगे की ओर. ओके, एक और पॉइंट मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उसको बता देता हूं कि एक डिजीज होती है, ओके, जिसको अपन बोलते हैं मम्स. क्या बोलते हैं अपन? मम्स बोलते हैं, विच इज ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन होता है तो मम्स में क्या होता है, मम्स के अंदर पैरोटिड ग्लैंड ही अफेक्टेड होती है. मींस ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन होने के कारण उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए हमारे जो ये चीक्स वाला जो पोर्शन है जहां पर पैरोटिड ग्लैंड होती है वहां पर क्या होता है, लिटिल बिट स्वेलिंग दिखती है. लाइक दिस. आपको इस पिक्चर से भी थोड़ा समझ में आएगा. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड इज द submandibular gland. This submandibular gland is also known as the submaxillary gland. इसी को submaxillary gland भी बोला जाता है. And this submaxillary gland is found in the floor of the mouth. हमारा जो माउथ है उसके फ्लोर में प्रेजेंट होती है. डायग्राम से आपको थोड़ा सा और इजीली समझ में आएगा. ठीक है. एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड है, इसकी जो डक्ट है वो कैसी है? लार्जेस्ट डक्ट होती है. ठीक है, लार्जेस्ट डक्ट वाली सलाइवरी ग्लैंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड. ओके, इस पॉइंट को आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. नाउ द सबलिंगुअल ग्लैंड इज लोकेटेड, मींस सिचुएटेड बीनीथ द टंग एंड सुपीरियर टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. मींस टंग के नीचे है ये और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर की ओर होती है, मींस सुपीरियर पोर्शन पर ये प्रेजेंट होती है. तो माय डियर फ्रेंड, दीज आर द मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स. ओके, द compositions of secretion of all these 3 kind of gland as well as these minor glands is called the saliva.
Okay, now we are learning the composition and function of saliva. अब जो saliva हमारी oral cavity के अंदर secrete हो रहा है salivary gland से, इसका क्या composition है और क्या function है? तो first of all compositions. Chemically, this saliva is contain 99.5% water. इसके अंदर 99.5% क्या होता है? Water होता है. इसमें कुछ solids होते हैं, solid 0.5% होता है, ideally इसके अंदर कुछ ions होते हैं. तो सॉलिड के फॉर्म में कौन से आयंस इसके अंदर? सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयंस एज वेल एज बाइकार्बोनेट आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड एज वेल एज म्यूकस, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स. एज वेल इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज. यही सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बुलाया जाता है. इसी सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोला जाता है. ओके, दैट इज द डाइजेस्टिव एंजाइम which help in the digestion of the carbohydrate. Okay, तो my dear friend, this is the composition of this saliva. Now next is the function. तो अपन देखते हैं कि अगर अपन फंक्शन देखें इस सलाइवा का तो देखते हैं अपन की क्या फंक्शन हो सकता है. इट मींस कि सलाइवा के अंदर 99.5% क्या होता है? वाटर होता है. और वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्या है? तो सॉल्वेंट का काम करता है. मींस इट डिसॉल्व द कंपोनेंट विच आर इन द फूड. जो फूड के अंदर जो कुछ भी कंटेंट होता है उसको डिसॉल्व करने में काम करता है. मींस सॉल्वेंट का फंक्शन करता है. एज वेल एज बोलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है. जो भी फूड हम इंटेक करते हैं उसके हमारे टीथ क्या करते हैं? चीविंग करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसको बोलस फॉर्म करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो क्या है ये? सॉल्वेंट मींस जो वाटर है वो क्या है? सॉल्वेंट का फंक्शन करता है. इसके अलावा इसके अंदर कुछ सॉलिड्स होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. तो ये किसका फंक्शन करते हैं? बफर. बफर करते हैं मींस हमारी जो ओरल केविटी उसके पीएच को ये बैलेंस करके रखते हैं. ठीक है, ये हमारा जो ओरल केविटी का जो बफर है, जो पीएच है स्लाइटली एसिडिक है. ओके, तो बफर का फंक्शन करते हैं. एज वेल इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं लाइक द यूरिया एंड यूरिक एसिड. अब जो यूरिया एंड यूरिक एसिड ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है. तो ये हमारे सलाइवा के साथ में क्या होता है? एक्सक्रेशन होता है इनका. मींस वेस्टेज का भी एक्सक्रेशन होता है हमारे सलाइवा के साथ में. तो हम बोल सकते हैं तो अनदर फंक्शन ऑफ सलाइवा इज एक्सक्रेशन ऑफ द वेस्टेज. इसके अलावा इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, मींस इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन करता है. एंड बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम से ये भी क्या करता है? एंटी बैक्टीरियल एक्शन देता है. ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं? एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी देता है कौन? सलाइवा. ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज, दैट इज द डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच इज नोन एज द टाइलिन. इन द सेंस क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन. कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? डाइजेशन. ओके, इट मींस द कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन इज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरल केविटी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ठीक है, एग्जाम्स में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरल केविटी, फ्रॉम द स्टमक और डिओडिनम और नन ऑफ द अबव. तो आपको वहां पर टिक करना होगा फ्रॉम द ओरल केविटी, क्योंकि ओरल केविटी के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, मींस टाइलिन होता है. वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट कर देता है ओरल केविटी के लिए. ठीक है, तो दिस इज पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. So my dear friends, this is the small lecture on the salivary glands. Again, I would like to request to all of you, please like, share and subscribe my channel. Thank you.